डियर स्टूडेंट, थर्ड ईयर में प्रमोट होने के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। इस समय इस कोरोना काल में क्लासरूम टीचिंग नहीं हो पा रही है, इसलिए ये ऑनलाइन क्लासेस ही चलेंगी और इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का सहयोग हमें प्राप्त होगा, ऐसी हम आशा करते हैं। सब्जेक्ट जूलॉजी के अंतर्गत 3 पेपर हैं, जैसा कि आप जानते हैं। फर्स्ट पेपर का नाम है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट, सेकंड है एनवायरमेंटल बायोलॉजी और थर्ड पेपर है अप्लाइड जूलॉजी, इथोलॉजी एंड बायोस्टैटिस्टिक्स। इन तीनों पेपर की समय समय पर हम आपको वीडियोज़ या मैटर आपको देते रहेंगे। आज हम जूलॉजी पेपर फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट का प्रारंभ करेंगे, जिसका पहला टॉपिक आज हमने लिया है एंड इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट। इसके अंतर्गत आज हमें क्या क्या स्टडी करनी है, जिसके कंटेंट्स हैं कि व्हाट इज़ कोऑर्डिनेट क्या है, क्या डेफिनेशन है, उसके कुछ कैरेक्टर्स हैं, फंडामेंटल कैरेक्टर्स हैं, मूलभूत कैरेक्टर्स हैं, कुछ सामान्य कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट नॉन कोऑर्डिनेट के में डिफरेंस क्या है, क्यों दोनों अलग अलग हैं, इसको हमें जानना है। और लास्ट में आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कि कोऑर्डिनेट को हम किस प्रकार से क्लासीफाई करते हैं। यहाँ एक बात आपको बता देना मैं चाहूँगा कि जब भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं, और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आप सब पूर्व की क्लासेस में पढ़ के आए हुए हैं। इस क्लासिफिकेशन के अंतर्गत एनिमलिया किंगडम के अंतर्गत फाइलम कोऑर्डिनेट सबसे लास्ट का फाइलम है। फाइलम लास्ट का ज़रूर है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट और अहम फाइलम है, जिसका हम बीएससी फाइनल ईयर में आज अध्ययन कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट शब्द जो है ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कोल्डी ए स्ट्रिंग और कोल्ड मतलब एक मोटी रस्सी, और एटा माने बियरिंग मतलब धारण करने वाली। इन जंतु में एक मोटी रस्सी के समान संरचना उपस्थित होती है। अर्थात कोऑर्डिनेट वे जंतु हैं जिनमें नाम से ही हमें मालूम पड़ जाता है कोऑर्डिनेट, जिसमें मोटी रस्सी के नुमा एक संरचना मिलेगी, जिसे हम नोटोकॉर्ड बोलते हैं। 3 फंडामेंटल कैरेक्टर्स कोऑर्डिनेट के हैं। ये 3 फंडामेंटल कैरेक्टर्स आपको रट लेने हैं। जब भी कोऑर्डिनेट की बात आएगी, ये 3 फंडामेंटल कैरेक्टर्स आपको बताने हैं। कौन से 3 फंडामेंटल कैरेक्टर्स हैं? डोर्सल होलो नर्व कोड। डोर्सल में पृष्ठीय सतह पर खोखली एक नर्व कोड मिलेगी, मतलब नर्वस सिस्टम है पृष्ठ सतह पर है, जो कि खोखला या ट्यूबुलर प्रकार का है। पहला कैरेक्टर। दूसरा कैरेक्टर नोटोकॉर्ड। कोऑर्डिनेट शब्द ही नर्व कोड से बना हुआ है। नोटोकॉर्ड एक रोड लाइक स्ट्रक्चर है, मोटी रस्सी के समान स्ट्रक्चर है, दैट इज अ नोटोकॉर्ड। द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द कोऑर्डिनेट। थर्ड कैरेक्टर है फेरेंजियल गिल स्लिट्स। फेरेंजियल गिल स्लिट मतलब ग्रसनीय गिल स्लिट, गिल्स दरारें, ग्रसनी के क्षेत्र में गिल्स की दरारें उसकी किसी न किसी जीवन अवस्था में उपस्थित होगी। ये 3 मेन कैरेक्टर्स हैं जो कोऑर्डिनेट को डिफाइन करते हैं, और इसके आधार पर कोऑर्डिनेट नॉन कोऑर्डिनेट दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, जब हम डोर्सल इन्हीं 3 कैरेक्टर्स को अगर विस्तार से हम देखें, डोर्सल होलो नर्व कोड मतलब पृष्ठीय खोखली नर्व कोड, नर्वस सिस्टम उपस्थित होगा। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय नर्वस सिस्टम का पार्ट है, जो कि डोर्सली होगा। नोटोकॉर्ड नॉन कोऑर्डिनेट जंतु में ये वेंट्रल साइड में होता है, और कोऑर्डिनेट जंतु में ये डोर्सल साइड पर होता है। होलो होगा और एवम नोटोकॉर्ड के ऊपर होगा। इसलिए कोऑर्डिनेट का पहला कैरेक्टर नोटोकॉर्ड है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, पर लोकेशन के हिसाब से ये नर्व कोड हम पहले डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर नर्व कोड है, डोर्सल साइड से हम लेंगे, और फिर उसके बाद नोटोकॉर्ड है। नोटोकॉर्ड इलोंगेटेड है, हेड टू टेल, एक रोड लाइक है, फ्लेक्सिबल है, मतलब मोटी रस्सी की नुमा, और ये नर्व कोड के नीचे उपस्थित है। दिस इज द प्राइम फीचर ऑफ कोऑर्डिनेट का एक मुख्य कैरेक्टर है। कोऑर्डिनेट नाम इसी से पड़ा हुआ है, दैट इज द नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट, कोऑर्डिनेट नोटोकॉर्ड प्रेजेंट। थर्ड कैरेक्टर है फेरेंजियल गिल स्लिट्स। ठीक है, ये सम स्टेज में गिल स्लिट्स मिलेंगी, पेयर्ड होंगी, युग्म में होंगी। ठीक है, और फेरेंजियल वाल में ये उपस्थित होंगी। ठीक है, जब हम प्रोटोकॉर्ड्स की बात करते हैं तो उनकी थ्रू आउट लाइफ में उपस्थित होंगी, जबकि हायर वर्टिब्रेट में ये या तो
अदृश्य हो जाती हैं या मॉडिफाइड हो जाती हैं, रूपांतरित हो जाती हैं। इनका रूपांतरण हमें देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर। ये तीनों करेक्टर्स यहाँ आपको देखने को मिल सकते हैं। फर्स्ट करेक्टर डोर्सो होलो नर्व कोड जिसे हम कह रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, दैट इज़ ऊपर हेड टू टेल लॉन्गिट्यूडिनल है, और इसके नीचे नोटोकोड उपस्थित है। नर्व कोड के नीचे नोटोकोड, और नोटोकोड के बाद तीसरा करेक्टर फेरेंजियल गिल सेट्स। ये तीन प्राइम करेक्टर्स एक सामान्य प्रारूपिक कोडेड जंतु में डिफाइन किए गए हैं, जो कि नोटोकोड और नर्वस सिस्टम जो है हेड टू टेल तक उपस्थित होगा। ये तीन करेक्टर्स प्राइम करेक्टर्स हैं, और ये तीनों करेक्टर्स कोड डेटा में होने आवश्यक हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, हम कोड डेटा पढ़ रहे हैं लास्ट फाइलम में, इंपॉर्टेंट फाइलम इसलिए क्योंकि डाइवर्सिटी बहुत है। डाइवर्सिटी का मतलब विविधताएं। ठीक है, कोड डेटा में बहुत सारी विविधताएं आपको मिलेंगी, बहुत प्रकार के जंतु हैं जिनको अलग अलग फाइलम में, क्लासेस में हमने डिवाइड किया गया है। ये कुछ रिकॉर्ड हैं, ये डाटा से बदलते रहते हैं। कुछ डाटा है, पुराने डाटा है कि इतनी स्पीसीज में रिकॉर्ड की गई हैं, जिसमें इतनी फिशेज़ की स्पीसीज़ हैं जो कि पाइसेस ग्रुप में आता है, इतनी एम्फीबियंस की हैं जो एम्फीबिया क्लास में आता है, इतनी रेप्टाइल्स हैं जो रेप्टिलिया क्लास हमने बनाई है, वर्ड्स में है, और इतनी मेमल्स हैं, कुछ स्मॉलेस्ट जंतु भी हैं और ये लार्जेस्ट जंतु हैं। मतलब बहुत रिच एक डाइवर्सिटी है, जिससे हमें मालूम पड़ता है कि ये इम्पोर्टेंट फाइलम है, और इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये हायर कैटेगरी में आने वाला फाइलम है। जनरल करेक्टर्स। अब ये कोड डेटा के क्या सामान्य करेक्टर्स हो सकते हैं? ये कोड डेटा के करेक्टर्स, सामान्य करेक्टर्स जो हैं वो वर्टिब्रेटा के भी करेक्टर्स हैं, जो हम क्लासिफिकेशन में अभी आगे देखेंगे। क्या सामान्य करेक्टर्स हैं? ये वायवीय हो सकते हैं, स्थलीय हो सकते हैं, और जलीय जीव हो सकते हैं। तीनों प्रकार के में मिलने वाले जंतु हैं। ऑल जितने भी हैं सब फ्री, स्वतंत्र अवस्था में रहने वाले, पैरासाइट नहीं है। सिमेट्री बाइलेटरल द्विपार्श्व सममिति इसमें पाई जाती है, और पोस्ट एनल टेल होती है। एनस के बाद जो संरचना आती है उसको हम कहते हैं टेल या पुछ, जो कि एनस के बाद है, दैट इज़ द पोस्ट एनल टेल। एक्जोस्केलेटन उपस्थित होगा, बाह्य कंकाल उपस्थित होगा। त्रिजनन स्तर होगा, मेसोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, तीनों जन्म स्तर उपस्थित होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्ट। ट्रू सिलोम की यहाँ उपस्थिति है। कार्टिलेजिनस और बोनी एंडोस्केलेटन, अंत्य कंकाल जो है या तो कार्टिलेज का बना होगा या बोन का बना होगा। फेरेंजियल गिल स्लिट्स किसी स्टेज में उपस्थित हो सकते हैं और एब्सेंट भी हो सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सिस्टम उपस्थित होंगे। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज प्रकार का मिलता है, और एक्सक्रीटरी सिस्टम में यहाँ प्रोटो, मीजो, मेटा, तीन प्रकार की नेफ्रिक किडनी होती हैं, तीनों यहाँ उपस्थित है। डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कोड, ये इसका कोड डेटा का प्राइम करेक्टर है। डाइसेक्चुअल नर और मादा, अधिकांश में नर और मादा अलग अलग है। ये एक सामान्य करेक्टर है जिसके आधार पर हम कोड डेटा को उन प्रोडक्ट से अलग करते हैं। ये कुछ अब हम इनका डिफरेंसेस देख लेते हैं कि कोड डेटा को हम नॉन कोड डेटा से कैसे अलग करते हैं। फाइलम कोड डेटा है, और जो कोडेट्स करेक्टर्स मिले हैं उसके अलावा बाकी के सारे नॉन कोडेट्स में हैं। पहला करेक्टर हम ले लेते हैं कि सिमेट्री है। कोड डेटा में बाइलेटरल सिमेट्री मिलेगी, जबकि नॉन कोड डेटा में हम देखेंगे कि रेडियल, बाइरेडियल और बाइलेटरल सिमेट्री मिल सकती है। मेटामेरिज, ट्रू मेटामेरिज्म है कोड डेटा में, जबकि सूडो मेटामेरिज्म है नोटो कोड डेटा में। पोस्ट एनल ट्रेल कोड डेटा में मिलती है, नॉन कोड डेटा में नहीं मिलती। ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन ग्रेड का होगा, यहाँ नोटो कोड डेटा में प्रोटोप्लाज्मिक से ऑर्गन ग्रेड सिस्टम होगा। जर्म लेयर डिप्लोब्लास्टिक होगी, यहाँ डिप्लोब्लास्टिक होगी। ट्रू सिलोमेट है, एस सिलोमेट प्राणी है। ठीक है, इसके बाद आठवां कैरेक्टर नोटोकोड प्रेजेंट होगी, नोटोकोड एब्सेंट होगी। ठीक है, गट पोजीशन, ये कुछ कैरेक्टर्स ज़्यादा हैं जिनको आप इसमें PDF फाइल हम देंगे, इसमें आप पढ़ सकते हैं। कुछ प्रमुख कैरेक्टर जो हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज प्रकार का मिलेगा, और यहाँ ओपन प्रकार का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा। ठीक है, हार्ट वेंट्रली प्लेस्ड होगा, यहाँ डोर्सली प्लेस्ड होगा। ठीक है, हीमोग्लोबिन रेड ब्लड कार्पल्सेस में उपस्थित होंगी, हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में उपस्थित होगी। ब्रेन डोर्सल होगा, और यहाँ ब्रेन वेंट्रल होगा। नर्व कोड उपस्थित है। ठीक है, रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलेगा, जबकि नॉन कोड डेटा में एसेक्सुअल मिलेगा।
ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं जो कोर्डेटा और नॉन कोर्डेटा के अंतर्गत प्रोटोजोआ से लेकर इकाइनोडर्मेटा तक के फाइलम आते हैं, जिन्हें हम सामूहिक रूप से नॉन कोर्डेटा बोल देते हैं। जिसमें कोर्डेट कैरेक्टर्स नहीं है वो नॉन कोर्डेटा है। ठीक है, क्लियर आप लोगों को? इसके बाद अब हम आगे चलते हैं क्लासिफिकेशन। फाइलम कोर्डेटा, ये हायरार्की आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि किंगडम एनिमेलिया है जिसमें फाइलम कोर्डेटा। इस फाइलम कोर्डेटा में का जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो दो कैरेक्टर्स हम प्रमुख रूप से लेते हैं कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है या वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है। दूसरा है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ क्रेनियम। यहाँ ये दोनों वर्ड्स को आप समझ लीजिए कि वर्टिब्रल कॉलम हमारे यदि ह्यूमन बीइंग में यदि हम देखते हैं तो डोर्सल साइड में वर्टिब्री मिलती है, दैट इज़ अ वर्टिब्रल कॉलम मिलता है। वर्टिब्रेट एनिमल में नोटोकॉर्ड रिप्लेस्ड हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा। कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी और वर्टिब्रेटा में वर्टिब्रल कॉलम होगी, अर्थात नोटोकॉर्ड रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। दूसरा कैरेक्टर है प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ क्रेनियम। क्रेनियम का मतलब है ब्रेन बॉक्स। ब्रेन नर्वस सिस्टम का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ब्रेन, उसके ऊपर एक बॉक्स बना हुआ रहता है जिसे हम स्कल या खोपड़ी बोलते हैं। दैट इज जहाँ ये उपस्थित है, दैट इज ये हायर कैरेक्टर्स है। वर्टिब्रल कॉलम का मिलना और क्रेनियम का मिलना हायर एनिमल्स का कैरेक्टर्स है। इन दोनों के आधार पर यहाँ क्लासिफिकेशन किया गया है और इस क्लासिफिकेशन के आधार पर फाइलम कोर्डेटा को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पहला ग्रुप कहलाता है एक्रेनिएटा। एक्रेनिएटा जिसमें क्रेनियम एब्सेंट होता है। इस ग्रुप को प्रोटोकोर्डेटा भी बोलते हैं या लोअर कोर्डेट बोल देते हैं। सेकंड ग्रुप है क्रेनिएटा जिसमें हायर कोर्डेट ग्रुप आता है। ठीक है, एक्रेनिएटा ग्रुप को यदि हम देखें तो एक्रेनिएटा ग्रुप के अंदर 3 सब फाइलम आते हैं। ग्रुप फाइलम कोर्डेटा है, ग्रुप एक्रेनिएटा है, सब फाइलम है हेमिकोर्डेटा, यूरोकोर्डेटा, सेफेलोकोर्डेटा। इन तीनों फाइलम की आगे हम क्लासिफिकेशन और स्टडी देखेंगे। जबकि ग्रुप क्रेनिएटा में एक ही सब फाइलम आता है जिसे वर्टिब्रेटा कहते हैं। यहाँ आप इम्पोर्टेंट नोट आप ध्यान कर लीजिए कि वर्टिब्रेटा का मतलब है कि नोटोकॉर्ड रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम। कोर्डेटा के सभी कैरेक्टर्स हैं लेकिन नोटोकॉर्ड यहाँ एब्सेंट होगी, उसकी जगह वर्टिब्रल कॉलम उपस्थित होगा, क्रेनियम बॉक्स होगा। बाकी के कोर्डेटा के जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सभी वर्टिब्रेटा के कैरेक्टर्स हैं। इसलिए यहाँ हम एक लाइन कह सकते हैं कि जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो सारे कोर्डेट्स हैं, लेकिन ऑल कोर्डेट जो है ना वो वर्टिब्रेट्स नहीं है, क्योंकि कुछ 3 सब फाइलम हमने अलग निकाल दिए जिनमें वर्टिब्रेटा के कैरेक्टर्स नहीं है। वर्टिब्रेट कॉलम नहीं है और क्रेनियम बॉक्स नहीं है। कोर्डेट कैरेक्टर्स हैं लेकिन नहीं है। आगे यदि हम इस वर्टिब्रेटा को आगे हम अगर डिफाइन करते हैं, क्लासीफाइड करते हैं, तो सब फाइलम वर्टिब्रेटा को 2 डिवीजन में हम डिवाइड करते हैं, एग्नेथा और गिनेथोस्टोमेटा। एग्नेथा, गिनेथो। गिनेथोस का मतलब होता है जोज जबड़े, स्टोमेटा ओपनिंग। जिसमें जबड़े उपस्थित हैं वो गिनेथोस्टोमेटा कहलाते हैं और जिसमें जबड़े अनुपस्थित हुए वो एग्नेथा। ए माने एब्सेंट, गिनेथा माने जबड़े, एब्सेंट। दैट इज अ 2 डिवीजन, एग्नेथा जबड़े अनुपस्थित और गिनेथोस्टोमेटा जिसमें जबड़े उपस्थित हैं। एग्नेथा के अंतर्गत साइक्लोस्टोमेटा का आते हैं, एक ही क्लास आती है एग्नेथा के अंतर्गत साइक्लोस्टोमेटा। ओस्ट्रोकोडर्माई जो वो एक्सटेंड क्लास है, हमारे सिलेबस में एक्सटेंड क्लासेस नहीं है, ये हमें स्टडी नहीं करनी है, केवल एक ही क्लास हमें स्टडी करनी है, साइक्लोस्टोमेटा। एग्नेथा के अंतर्गत साइक्लोस्टोमेटा। और गिनेथोस्टोमेटा के अंदर 2 सुपर क्लास बनाई गई हैं। पहली सुपर क्लास है पाइसेस और सेकेंड सुपर क्लास है टेट्रापोडा। पाइसेस सुपर क्लास के अंतर्गत ये 3 क्लासेस हैं, प्लेकोडर्माई, कॉन्डेक्सिस और ओस्टेक्टिस। ये 3 क्लासेस के अंतर्गत जितनी भी फिशेस हैं वो इन क्लासेस के अंतर्गत आती हैं। और टेट्रापोडा, यहाँ आपको क्लियर कर दें कि सुपर क्लास फिशेस जो हैं इसमें पेयर्ड फिन मिलते हैं, और जबकि सुपर क्लास टेट्रापोडा है 4 लेग्स, मतलब लिम्स मिलेंगे, पोड माने लिम्स, टेट्रा माने 4 पोड्स मिलेंगे, दैट इज द टेट्रापोडा। इस टेट्रापोडा में एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविस और मेमिलिया, ये 4 क्लासेस होंगी। इनको हम फाइनल नहीं, क्लासेस होंगी। इनका हम
आगे की क्लासेस में उसमें हम अध्ययन करेंगे। और ये जितना भी मैटर हमने लिया है, ये सारा मैटर जो लिया है, इसके लिए एक टेक्स्ट बुक, इंपॉर्टेंट टेक्स्ट बुक मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, जिसका डायग्राम उसमें है। मॉडर्न टेक्स्ट बुक ऑफ अल्टीमेट बाय R.L. कोटवाल। ये R.L. कोटवाल की बुक्स है, मेरठ पब्लिकेशन की। इसमें ये बेस्ट बुक है, इसके आधार पर अपन को अध्ययन करना है। हिंदी इंग्लिश मीडियम मिल जाएगी। यदि आपके पास उपलब्ध नहीं हो तो ये सारा मैटर मैं PDF के रूप में आपको उपलब्ध करूँगा। ओके, थैंक यू।